ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भारतीय सेना के 18 जवानों की शहादत के बाद आखिर क्या चल रहा है देश के मन में। देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं शरद अवस्थी, दिल्ली कैंट के लोगों के साथ हमारे सहयोगी वरुण हैं और द्वारका से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता हरकिरत सिंह अहलुवालिया। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं द्वारका, जहां से हमारे साथ हरकिरत मौजूद है। हरकिरत, अगर बात की जाए इन शहादतों की 18 जवानों की जिनको देनी पड़ी है और यह सब कुछ हुआ है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से, आपके साथ मौजूद लोगों का क्या कहना है कि आखिरकार पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाए? क्या सोचती है जनता? क्या है जो आपके साथ मौजूद लोग हैं उनके मन में? हम पहुंच चुके हैं द्वारका क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों का रोष पाकिस्तान की हरकतों को लेकर। जिस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी उसमें देशवासियों का गुस्सा आप आज देख सकते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से देशवासियों के अंदर एक रोष दिखाई दे रहा है। देश की मन की बात क्या है, देश क्या कहना चाहता है पाकिस्तान को और उनका क्या मैसेज है पाकिस्तान को, वो आज पूरी जनता यहां पर खड़ी है। द्वारका क्षेत्र में मैं इस टाइम खड़ा हूं और वो बताना चाहती है पाकिस्तान को जो नापाक हरकत पाकिस्तान ने की है। उरी सेक्टर में 18 जवान शहीद किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग करी। उस मीटिंग के बाद लोगों के अंदर काफी गुस्सा पाया जा रहा है, काफी रोष है इस टाइम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। आप मैं फौजी आदमी हूँ, मुझे सिर्फ मोदी साहब से इन्हें परमिशन चाहिए। 1 घंटा के अंदर पाकिस्तान के मट्टी में मिला देंगे और हमें कुछ नहीं बोलना है। हमारा पूरा हिंदुस्तान मोदी साहब के साथ में है। मुझे ऑर्डर चाहिए बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरे संसार से पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के नाम पे अमेरिका से मदद दी जा रही है। अलग अलग देशों से वो मदद ले रहा है आतंकवाद रोकने के लिए। वो बताता है कि हम आतंकवाद के पीड़ित हैं, हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी साहब को चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने माहौल बनाया है पूरे संसार में, पाकिस्तान की चारों तरफ से जितनी भी उसको मदद दी जा रही है सारी मदद बंद करवाई जाए और उसकी फौज को जैसा कि उन्होंने सोचा है, जैसा मंत्रिमंडल ने डिसाइड किया है, जल्दी से जल्दी पूरा सबक सिखाया जाए ताकि उनको बार बार ये भारत पर जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं उन हमलों को रोकने में और पाकिस्तान को सबक सिखाने में पूरा देश को सबसे पहले तो अपने आप आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए पाकिस्तान को। वो कह रहे हैं पूरे संसार से घोषित करवाएंगे। अरे सबसे पहले हम घोषित करेंगे, सबसे पहले भारत घोषित करे, फिर अपने मित्र देशों से घोषित करवाए और फिर पूरा संसार घोषित करेगा उसको कि आतंकवाद का समर्थक देश है ये। और आतंकवादी वहाँ खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, खुलेआम उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और उनके नाम पर ही वो पैसा इकट्ठा कर रहा है पूरे संसार से। तो पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जाए और उसको इन आतंकवादी गतिविधियों से पूरी तरह रोका जाए। पाकिस्तान पाकिस्तान जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर कहना है कि पाकिस्तान की इस आतंक की घटनाओं को रोकना चाहिए और पाकिस्तान को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो अपनी आतंकवादी की जो गतिविधियां हैं वो कम से कम रखे। और हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की इस नापाक हरकत में। आपका नाम? कमल तिवारी। कमल तिवारी जी, आपकी मन की बात क्या है? जो उरी सेक्टर में हमला हुआ उसमें 18 जवान शहीद हुए हिंदुस्तान के, आपको क्या कहना है और क्या मैसेज, आपकी मन की बात क्या है, क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं इस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, हम इतने सक्षम हैं कि हम मुश्किल से 8 मिनट या 9 मिनट के अंदर जितने भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर पीओके के अंदर जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं उनको हम 8 से 9 मिनट में डॉट टेक ऑफ, डिस्ट्रॉय एंड कम बैक कर सकते हैं। खाली एक ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल उसकी विल पावर की ज़रूरत है। लेकिन उसमें एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली है, वो ये है कि ये जो बदले की भावना से सर्व की जाती है जो डिश, उसको हम थोड़ा सा ठंडी करके रखें, एकदम जल्दबाजी में ना रखें। वी आर कॉम्पिटेंट इनफ, हमारे जवान, हमारे कमांडोज, हमारे जो जितने भी लोग हैं सब बहुत कॉम्पिटेंट हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बीरेन भाई ने कहा, आज जो है उसको आइसोलेट करने की ज़रूरत है। आज पूरे वर्ल्ड को ये चाहिए कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर देवे, बिल्कुल आइसोलेट। कोई उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं, कोई और किसी तरीके की कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं। एक बार जब वो आइसोलेट हो जाएगा तो उसको ये समझ में आ जाएगी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और उसके बाद वो अपने आप ही धीरे धीरे करके हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं मानता है
फिर यूएन पीस कीपिंग फोर्स है और दूसरी चीज़ें हैं। जिस तरीके से यूएन पीस कीपिंग फोर्स पूरे वर्ल्ड में हम भेजते हैं वैसी जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर कितनी क्षमताएं हैं और वो क्या कर सकता है। जिस तरीके से आपने देखा लोगों के अंदर वही जोश है पाकिस्तान को लेकर। उनका मानना है कि जो आतंकवादी गतिविधियां जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, जो ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के अंदर चलाए जा रहे हैं, वो जल्द से जल्द खत्म करने चाहिए। और लोगों का रोष देखते ही बन रहा है। द्वारका के अंदर इस टाइम मैं खड़ा हूं और काफी लोग इस टाइम पाकिस्तान को यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और लोगों के अंदर काफी रोष इस टाइम देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा जो है वो पाकिस्तान की तरफ फूट रहा है और वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान होश में आओ। मैं था कैमरामैन भुवन के साथ हरकीरत सिंह आलूवालिया, MH1 न्यूज। तो द्वारका से हमारे साथ हरकीरत थे। लेकिन देश की मन की बात में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह का गुस्सा दिखाई पड़ रहा है लोगों के दिल में सैनिकों की शहादत के बाद। तो चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं दिल्ली कैंट, जहां पर वरुण गोयल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, अगर दिल्ली कैंट का इलाका जहां पर बड़ी तादाद में सैनिकों के परिवार भी रहते हैं, ऐसे में क्या कहता है आपके साथ मौजूद लोगों का मन? याचना नहीं अब रण, बार बार आतंकवाद की दस्तक। लेकिन सवाल ये कि आखिर जवाब कब तक? हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का मन क्या कहता है, देश के मन की बात क्या है। दिल्ली कैंट क्षेत्र में हम मौजूद हैं, हमारे साथ दिल्ली कैंट के बहुत सारे निवासी यहाँ पर हैं। सबसे पहले आप बताइए कि जिस तरह का माहौल बन गया है, क्योंकि जवान मर रहे हैं, देश में गम भी है, गुस्सा भी है, सरकार को क्या करना चाहिए? वास्तव में नुकसान हुआ है, काफ़ी लोग मारे गए हैं और ऐसा हमेशा होता रहा है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा सुराग करके और विदेशी पाकिस्तानी लोग आतंकवादी सीमा के अंदर घुस जा रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। जवाब तो दिया जाना चाहिए, लेकिन युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। युद्ध में बहुत सारी हानियां होती हैं जिससे राष्ट्र का नुकसान होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज जब हम कंप्यूटराइज्ड विश्व के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो ये भी देखा जाना चाहिए कि युद्ध से कितना लाभ होगा और कितना हानि होगी। तो उसका कंपैरिजन करते हुए हमें अगर युद्ध की आवश्यकता पड़े तो हमें इतनी बड़ी विशाल सेना के साथ युद्ध में चले जाना चाहिए। कोई ना कोई विकल्प तो देखना होगा, क्योंकि जब जवान इस तरीके से धोखे से, कायरतापूर्ण तरीके से हमारे मारे जा रहे हैं, उन्हें शहीद किया जा रहा है, तो फिर सवाल ये है कि मुंह तोड़ जवाब कब दिया जाएगा? क्या सिर्फ निंदा होगी? क्योंकि देश ये भी जानना चाहता है और लोग क्या कुछ कहते हैं ये समझते हैं। आप बताइए कि हमारी सरकार को करना क्या चाहिए पाकिस्तान को लेकर? देखिए, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म सारे कश्मीर में एक नासुर बन चुका है। ये आज से नहीं, हम 80 साल के हो गए, हम बचपन से यही चीज़ देखते आ रहे हैं। इसका सबसे अच्छा, इस नासुर को ख़त्म करने के लिए सर्जिकल ऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। चलिए ठीक है, ये सैन्य कार्रवाई की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। वरुण, शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, द्वारका से और दिल्ली कैंट से देश के मन की बात आखिरकार क्या है, वो खास पेशकश हमने आपको दिखाई। 3 हमारे सहयोगी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि आखिरकार दिल्ली के, देश के नौजवानों के, सबके मन की बात आखिरकार इस हमले के बाद को लेकर, पाकिस्तान को लेकर क्या है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी देश के मन की बात एक खास पैनल के साथ मेरे सहयोगी शरद अवस्थी जुड़ेंगे और चर्चा की जाएगी कि आखिरकार देश के मन की बात क्या है। वो भी हमारी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने की जरूरत है और क्या अब विकल्प पाकिस्तान को लेकर बचता है। ब्रेक के बाद खास चर्चा।